Welcome to my channel History Dreamer. Today we are going to discuss on this book Advanced Study in the History of Medieval India, J.L. Mehta book. I have already made a video on this book on the topic Sources of Medieval History. This is part 2, and also I have already mentioned 2 books and 2 names and 2 personalities on first video. If you have not seen it, अब तक आप जब नहीं देखे हो तो ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे देती हूँ, उससे आप फर्स्ट आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब स्टार्ट करते हैं उद्बी के पास से। उद्बी अबुल नशर मोहम्मद बिन इबन मोहम्मद अल जब्बार उल उतबी, इट वाज द फुल नेम ऑफ उद्बी. He was a great personality of medieval history, and also he was a great historian also. That's why his book is regarded as the sources of medieval history. अब हम स्टार्ट करते हैं और एक नेक्स्ट पॉइंट है विथ पर्सनल स्टाफ ऑफ सुल्तान महमूद. वो कौन थे? जो पर्सनल स्टाफ, जो महमूद के पर्सनल स्टाफ थे, वन ऑफ स्टाफ. एंड ही वाज ए ऑथर ऑफ तारीख ई यमीनी और किताबुल यमीनी. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 बुक को याद रखना है. एंड ही वाज ए सुन्नी मुस्लिम, वो एक सुन्नी मुसलमान थे. और उद्बी अप्लाउड्स द अचीवमेंट्स ऑफ महमूद आज नसीर अमीर उल मोमिन. जो हमारे जो महमूद जो आए थे भारत, वो 17 बार भारत को लुंठन किए थे. फिर भी उनको इनके बुक्स में, मतलब ये उनको अप्लाउड्स किए थे, उनका तारीफ़ किए थे, उनका अचीवमेंट के ऊपर वो बहुत गर्व किए थे. तो उनको बोला जाता था नसीर अमीर उल मोमिन. तो फिर इसलिए हिज बुक्स इज़ ए फाइन पीस ऑफ अरबिक लिटरेचर. उनका जो बुक्स था वो पूरा अरबिक लिटरेचर के ऊपर था, मतलब अरबिक में लिखा हुआ था और पर्शियन ट्रांसलेटेड बाय. और जो ये जो ट्रांसलेटेड हुआ था पर्शियन में, ये कैसे ट्रांसलेट हुआ था? जो बाय अबुल सरफ जरबजकानी. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पर्शियन में ट्रांसलेट कैसे हुआ था और कौन किया था. तो 1205 में हुआ था. कहाँ से? सरफ जरबजकानी. तो दिखाती हूँ कब हुआ था. इन 1205. एडिटेड बाय, फिर एडिट किसके द्वारा हुआ था? अशरफ अली और स्प्रेंगर. एग्ज़ाम में पढ़ता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना चाहिए. फिर इंग्लिश ट्रांसलेशन बाय जेम्स रेनोल्ड. कैसे पढ़ता है कि किसका बुक था? तारीख ई यमीनी और किताबुल यमीनी. और कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पढ़ता है ये दोनों बुक्स किसका था और कब ये किसके द्वारा ट्रांसलेटेड हुआ था और किसके द्वारा एडिटेड हुआ था, और इंग्लिश में किसके द्वारा ट्रांसलेट हुआ था. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. Then it gives the story of rise of Ghazabin power under Saguptagin and describes the character. फिर क्या किया? वो डिस्क्राइब किया. इट गिव्स द स्टोरी ऑफ द गजबिन पावर अंडर सगुप्ताजिन. जो सगुप्ताजिन जो थे महमूद के फादर, तो उनके बारे में डिस्क्राइब किया था ये बुक में. और कैरेक्टर एंड मिलिट्री एक्सप्लॉइट्स ऑफ महमूद का जो मिलिट्री एक्सप्लॉइट्स और कैरेक्टर उनका क्या था, वो पूरा वहाँ से 1900 अप टू 1920 तक उनका बुक में मेंशन हुआ है. तो फिर और क्या किए हैं? वो बोले हैं उद्बी वाज इग्नोरेंट डेफिशिएंट इन डेट्स एंड लैक्स ऑफ क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस. वो बोल रहे हैं उद्बी, देखो जब हिस्टोरियंस नहीं थे तो उन लोगों का राइटिंग्स को हम लोग हिस्ट्री जब नहीं था, मतलब बहुत सारा पहले हिस्ट्री कोई लिख नहीं रहा था, तो वो लोग जो भी लिखे तो उसको हम लोग आज हिस्टोरिकल सोर्सेस एक्सेप्ट किए हैं. लेकिन कितना दूर सच है कितना दूर झूठ है वो भी हमको मालूम नहीं है, क्योंकि राजा के हिस्टोरियंस तो राजा के बारे में ही तारीफ़ करेंगे. तो जो भी हो, लेकिन फिर भी ये लोग कुछ लिखे हैं तो उसके लिए इन लोगों को हम लोग हिस्टोरियन के आकार में एक्सेप्ट कर रहे हैं. तो इनको बोला जाता है उद्बी इतना अच्छे राइटर नहीं थे, अच्छे हिस्टोरियन नहीं थे, बस वो थोड़ा इग्नोरेंट भी थे और डेफिशिएंट इन डेट्स. उनको डेट्स इतना कुछ डेट्स का नॉलेज नहीं रहता था. क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस कैसे लिखेंगे, जैसे कि 1206 में क्या हुआ, 1211 में क्या हुआ, 1212 में क्या हुआ, मतलब ऐसे क्रोनोलॉजिकली वो नहीं लिखते थे. उनको जब जो याद आता था वो लिख देते थे.
तो इसको हम लोग को ध्यान देना है। तो उद्बी के बारे में हम लोग जाने, उनके बुक्स के बारे में जाने, उनका ट्रांसलेशन के बारे में जाने। फिर हम लोग को देखना है अबुल फजल बाइहक़ी। अबुल फजल बाइहक़ी, आपके दिमाग में आता होगा अबुल फजल वो अकबर के कोर्ट में थे, बट ये जो है ये अलग है। अबुल फजल बाइहक़ी इनका नाम है। तो वो क्या कहते, ही वॉज एन ऑफिशियल ऑफ सुल्तान मसूद। वो सुल्तान मसूद के ऑफिशियल थे। सक्सेसर महमूद गजनी, और जो मसूद जो थे वो सक्सेसर थे किसके, जो मसूद के परिवार से बिलोंग करते थे, ठीक है। उनके बाद ये सिंहासन आहरण किए थे। तो इनका जो बुक्स का नाम क्या है, तारीख ई बाइहक़ी, वॉल्यूम्स ऑफ बाइहक़ी, ठीक है, और मुजल्लदात ई बाइहक़ी। ये दोनों बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन ऐसे पड़ेगा कि किसके द्वारा लिखा गया था। देन तारिक उस सगुप्ता जिन एडिटेड, और एक बुक उनका था तारिक उस सगुप्ता जिन, ठीक है। तो एडिटेड हुए थे कहाँ से, WH मॉर्ले के द्वारा एडिटेड हुआ था, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे और भी है। तो तारिक ई मसूदी भी एक है, जो हिस्ट्री ऑफ सुल्तान महमूद ऑफ गजनी। तो ये जो महमूद ऑफ गजनी के बारे में इसमें तारिक ई मसूदी में मेंशन हुआ था, जो मसूद का लिखा हुआ बुक। तो और एक था ताजुल फुत्तू, स्टोरी ऑफ सुल्तान महमूद ऑफ गजनी। ये भी स्टोरी ऑफ महमूद ऑफ गजनी के बारे में था, ताजुल फुत्तू, तारिक की मसूदी। देन तारिक ई मसूदी, हिस्ट्री ऑफ सुल्तान मसूद। ये जो तारिक ई मसूदी एक था, ये तो मैं आपको बोली, ये यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया है, ठीक है। तो ये जो था हिस्ट्री ऑफ सुल्तान मसूद, ये सुल्तान मसूद के बारे में लिखा हुआ था, तारिक ई मसूदी। तो हिज अकाउंट ऑफ सगुप्ता जिन, ये जो सगुप्ता जिन वाला जो अकाउंट था, ए वाला तारिक उस सगुप्ता जिन, जो उनका और एक बुक था, हिज अकाउंट ऑफ सगुप्ता जिन इज़ नॉट वेरी ट्रस्टवर्दी, ये विश्वस्त नहीं है। इसको हम लोग जब पढ़ेंगे तो इसको हम लोग पूरा सच्चाई के हिसाब से हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हम ये नहीं सोचेंगे कि हाँ ये जो लिखे हैं सही लिखे हैं, क्योंकि वो ट्रस्टवर्दी नहीं है। वो बहुत सारा गलत भी लिखे हैं उसमें, कुछ मतलब गसिपिंग किए हैं, बहुत सारा बात इधर उधर का बोले हैं। इट हैज़ द अपीयरेंस, क्या बोले हैं देखो, इट हैज़ द अपीयरेंस ऑफ ए गॉसिपिंग मेमोयर, मतलब जैसे चुगल के टाइप का, उनका बारे में कुछ तारीफ हुआ है, उनके बारे में लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग कैसे हिस्ट्री के आकार में एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन फिर भी वहाँ पे लैक ऑफ हिस्ट्री था, तो दैट्स वाई वी एक्सेप्ट इट एज ए सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। जैसे कि एंशिएंट टाइम में बहुत सारा राइटिंग्स नहीं था, हिस्ट्री नहीं था, तो हम लोग क्या करते थे, पुराण को और महाभारत, ये सब जो है हमारा जो बुक्स है, रामायण, वो सब बुक्स को जो एपिक्स सब है, जो कि हिंदू धर्म का पुस्तक है, फिर उसको भी हम लोग हिस्ट्री के हिसाब में कुछ एक्सेप्ट किए हैं, उसका कुछ इंसिडेंट को हम हिस्ट्री के हिसाब में एक्सेप्ट किए हैं। क्यों किए हैं, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा हिस्ट्री नहीं था। वो जो भी हो उसको हम लोग, वहाँ पे लिखा गया है तो उसको हम लोग थोड़ा तुलना करके और उसको थोड़ा कंपेयर करके हम लोग उसको हिस्ट्री के आकार में एक्सेप्ट। तो फिर क्या हुआ, तो एक क्या है, ऑब्स्क्योर है, ऑब्स्क्योर वर्ड है, इसमें कुछ वर्ड है ऐसे जो कि अभी तक समझ में नहीं आता। और नो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी कुछ नहीं है, जैसे कि डेट्स में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर रहता है, वो ऑर्डर नहीं है। तो कैसे हम लोग उसको हिस्टोरिकल सोर्सेस में, मतलब उसको एक मास्टरपीस के हिसाब से हम लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। तो फिर भी ये हिस्टोरिकल सोर्सेस है। मिडिवल हिस्ट्री में कुछ जो राइटर्स थे, वो राइटर्स के अंदर ये जो एक राइटर थे, कौन, अबू फजल, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं हसन निजामी। हसन निजामी और एक राइटर थे और हिस्टोरियन थे, तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे, देखो, अबुल हसन निजामी अरूजी, ये जो थे वो द फादर ऑफ हसन निजामी के वो फादर थे। और इनका बुक्स क्या है, ताजुल मसीर, द क्राउन ऑफ एक्सप्लॉइट्स, इनका जो बुक का नेम है। डील्स प्राइमरीली विद द हिस्ट्री ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में ही ये लिखा है। द इमिग्रेंट फ्रॉम खुरासन, ही वॉज बॉर्न एट निसापुर, ये कहाँ पे बॉर्न हुए थे, कौन, हसन निजामी कहाँ पे बॉर्न हुए थे, जो निसापुर में बॉर्न हुए थे, मतलब पैदा हुए थे। फिर क्या देखते हैं हम लोग, हसन निजामी टुक ऑफ द राइटिंग ऑफ हिज बुक ऑफ दिस बुक ऑन द ऑर्डर्स ऑफ ऐबक इन 1206 में इनके ऑर्डर के द्वारा ही हसन निजामी लिखे थे। ऐसे एग्जाम में पड़ेगा कि हसन निजामी किसके कोर्ट पोएट थे, तो ऐबक के कोर्ट पोएट थे। और उनका बुक का नाम क्या था,
ताजुल मसीर। देन आफ्टर द डेथ ऑफ मोहम्मद घोरी, ऐबक बिकेम एन इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। ये तो सबको मालूम है। जब हमारे मोहम्मद घोरी का मौत हो गया उसके बाद जो सिंहासन आहरण किए, कौन किए? ऐबक किए। फिर द ऑथर डज नॉट मेंशन आराम शाह, ये आराम शाह के बारे में मेंशन नहीं किए हैं। कौन? ये जो हसन निजामी। बट डिस्क्राइब्स द इवेंट्स ऑफ इल्तुतमिश रेन अप टू 1217। आराम शाह के बारे में मेंशन नहीं किए जो कि इल्तुतमिश के पहले आए थे, बट इल्तुतमिश के बारे में मेंशन किए हैं। ठीक है। फिर क्या है? ताजुल मसूर, ये जो है ताजुल मसीर इज़ ए फर्स्ट हिस्टोरिकल नैरेटिव विच डील्स विद द बिगिनिंग ऑफ द मुस्लिम रूल इन इंडिया। ठीक है। जो फर्स्ट मुस्लिम रूल इन इंडिया जो स्टार्ट हुआ था उसके बारे में ताजुल मसीर ही फर्स्ट हिस्टोरिकल नैरेटिव है जो उनके बारे में मेंशन किया है। बोथ इन अरबिक एंड पर्शियन, इन प्रोज एंड पोइट्री, पोइट्री में भी है, प्रोज में भी है, अरबिक एंड पर्शियन में अवेलेबल है। हसन निजामी इंट्रोड्यूस इन द स्टाइल ऑफ पंचतंत्र लिटरेचर ऑफ एंशिएंट इंडिया। ये जो हसन निजामी का जो राइटिंग है ये पंचतंत्र के साथ ही कंपेयर किया जाता है, क्योंकि पंचतंत्र लिटरेचर जैसे लिखा गया है उस बेसिस पे लिखे हैं। देन बुक कंप्राइजेस 12,000 लाइन्स, 7,000 इन वर्स, बोथ अरबिक एंड पर्शियन। इनका बुक का जो कैरेक्टरिस्टिक है ऐसे ही है। 12,000 लाइन्स में है, 7,000 इन वर्स में है, बोथ अरबिक एंड पर्शियन में है। पार्टली हिस्ट्री एंड पार्टली फिक्शन, कुछ हिस्ट्री है इसमें और कुछ फिक्शन है इसमें। तो दीज वेयर थ्री पर्सनालिटीज़, तो जो कि हिस्टोरियंस थे, जिसको हम लोग सोर्सेस के आकार में एक्सेप्ट किए हैं। तो फिर ये सेकेंड पार्ट है। आई होप कि ये वीडियो सबके लिए बेनिफिटेड होगा, हर ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स के लिए और हर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो दे रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन लोगों के लिए बेनिफिटेड होगा। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जब ये वीडियो आप लोगों के लिए उपकार है तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।